हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो है लड़कों के लिए है और मर्दों के लिए है। लेकिन लड़कियों को और महिलाओं को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इन टिप्स की ज़रूरत उन आपके किसी फ्रेंड को पड़ जाए, या आपके भाई को पड़ जाए, आपके ब्रदर इन लॉ को पड़ जाए, या आपके पड़ोसी को पड़ जाए। तो आप ये टिप्स उन्हें दे सकते हैं मेरी तरफ से। ये वीडियो देखिएगा आप भी, और उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करना चाहते हैं कि मर्द जो हैं या बॉयज़ जो हैं वो अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को के का आकर्षण अपनी तरफ कैसे बनाए रखें। मतलब आपकी पत्नी आपकी तरफ आकर्षित होनी चाहिए, वो आपकी दीवानी होनी चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर आप ये मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे टिप्स आप फॉलो करेंगे, तो श्योरली ये होने वाला है। मैंने बहुत रिसर्च करके बहुत सारे टिप्स निकाले हैं और ये वीडियो मेरे पूरे रिसर्च का निचोड़ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, वो पति बहुत ही लकी होते हैं जिनकी वाइफ उनकी दीवानी होती है। वो बॉयफ्रेंड्स के तो क्या कहने, जिनकी गर्लफ्रेंड्स उन पे जान छिड़कती है। लेकिन हो सकता है कि समय के बीतने के बाद आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अरे यार, आप तो सप्लीमेंट्री फूड बन गए हैं। आप वो जगह अपनी वाइफ की नज़रों में नहीं बरकरार रख सके हैं जैसे पहले आप रखते थे। या हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको इतनी तवज्जो नहीं दे रही है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये टिप्स आपके बहुत काम के हैं। देखिए, आपको ये याद रखना है कि हम रहते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के ज़माने में। अगर आप ठीक से अपनी वाइफ पर या अपनी गर्लफ्रेंड पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, अगर आकर्षण उनका आपके प्रति नहीं बना रहा, तो क्या हो सकता है कि वो धीरे धीरे आपसे दूर चली जाएंगी। और अगर उनका लिंकअप या हुकअप किसी एक्स से या किसी व्हाट्सएप फ्रेंड से या फेसबुक फ्रेंड से या इंस्टाग्राम पे किसी से हो गया, तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। बहुत सारे केसेस में डिवोर्सेस भी हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। छोटी छोटी टिप्स हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी वाइफ को अपनी दीवानी बना देंगे। आपकी प्रेमिका आपकी दीवानी बन सकती है। सबसे पहली बात मैं बताऊं, वो है हेयर। अनिल कपूर का ज़माना चला गया है। एक ज़माना था अनिल कपूर हर तरफ बाल लेके चलते थे, फिर भी लड़कियां उनकी दीवानी होती थी। आजकल की लड़कियों को बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, या अपनी प्रेमिका से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आईब्रोज़ के बीच में कोई बाल ना हो, और आपके कान से बाल निकल ना रहे हों, आपके नाक के अंदर से बाल निकल नहीं रहे हों। इन्हें ट्रिम कर देना है या रिमूव कर देना है। बॉडी में कहीं भी बाल नहीं होना चाहिए। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास बाल नहीं होना चाहिए। जब भी आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी आपके पास आती है, आपके चेस्ट पर बाल नहीं होना चाहिए, आपके हाथों पर ज़्यादा बाल नहीं होना चाहिए, आपके पाँव पर बाल नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपके पास आती है, उन्हें बाल महसूस नहीं होना चाहिए उनके चेहरे पर, उनके मुंह में बाल नहीं जाना चाहिए। उन्हें बहुत ही गंदा लगता है। वो बेचारी आपसे बोल तो नहीं सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बाल नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो यार, सलमान खान बन जाओ, टाइगर श्रॉफ बन जाओ, बिल्कुल सारे बाल निकाल दो, वैक्सिंग कर दो। अब आप बोलेंगे कि यार, हम तो मर्द हैं, शेर कभी वैक्सिंग करता है क्या? अरे, शेर वैक्सिंग नहीं कर देगा तो शेरनी कहीं और चली जाएगी, फिर मुझे मत बोलना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थंब रूल याद रखना है, वैक्सिंग जरूर करिए, वैक्सिंग करिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑफिस से आ रहे हैं घर वापस, स्पेशली शादीशुदा लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या है, दिन भर काम करते हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, धूल मिट्टी लगी रहती है, वो मार्केटिंग जॉब्स वगैरह करते हैं, और घर पे आके आलस्य में क्या है, टीवी देखना चालू कर दिया आपने, और आपने शावर भी नहीं लिया। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपको शावर लेना चाहिए, साबुन से अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए बालों को,
फिर आप घर पे आए तो वाइफ ने पनीर की सब्ज़ी बनाई, बोला अरे लाओ पनीर की सब्ज़ी लाओ, प्याज काट के लाओ। पनीर की सब्ज़ी बिना प्याज के तो मज़ा ही नहीं आएगी। बहुत सारा प्याज खा लिया आपने, पनीर की सब्ज़ी आपने पेट भर के खा लिया, उसमें लहसुन वगैरह डला हुआ था। फिर ऐसे ही मुंह से स्मेल आ रही है प्याज और लहसुन की, और वाइफ के पास चले गए बेड में, तो क्या सोचते हो वाइफ अप्रिशिएट करेगी? नहीं, गलत बात है। आपको प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए, मिंट की गोली का प्रयोग करो। आप वो दिन याद करिए जो आपकी सुहाग रात थी, फर्स्ट नाइट थी, कितनी तैयारियां की थी आपने। आपने बालों को शैम्पू किया था फ्रेंड्स, फेशियल निकाला था, आपने प्रॉपरली ब्रश किया था, मिंट की गोली खाई थी, तब आप अपनी वाइफ के पास गए थे और आपने अपनी वाइफ को कितना इम्प्रेस किया था, है ना। अब आपके बच्चे हो गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी वाइफ से दूर चले जाएंगे या ऐसे ही चले जाएंगे वाइफ के पास। अपनी वाइफ को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वाइफ आपकी दूर चली जाएगी आपसे। आपकी प्रेमिका को तो बिल्कुल मत लीजिए, दूसरा प्रेमी ढूंढ लेगी, आपको छोड़ देगी। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि जब भी आप अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं तो अगर समझिए वाइफ से पास में हैं या दूर हैं, तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको टिप दी है कि आप बालों को निकाल दीजिए, आप सलमान खान बन जाइए, लेकिन रियली सलमान खान बन जाइए। मतलब जो आपकी बॉडी को आप आईने में देखिए, आपकी तोंद निकल रही है बाहर, आपके बोन्स जो हैं वीक हो चुके हैं थोड़े, और आपकी चाल अजीब सी हो गई है, आप बूढ़े दिखने लगे हैं। अपने आप को देखिए आप आईने में आज शर्ट उतार के अकेले में, और फिर आप सोचिए कि अगर आप एक लड़की होते तो क्या आप ऐसे आदमी से अट्रैक्ट होते या नहीं होते। तो आपका आंसर आएगा कि नो। एक लड़की के नज़रिए से, अपनी पत्नी की नज़रिए से सोचिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, घर पे आप कितनी भी एक्सरसाइज करोगे ना, वो रिज़ल्ट नहीं आता है। तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा थोड़ा, और डाइट में प्रोटीन लेना है, प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, और आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। 6 महीने आप जिम ज्वाइन करेंगे तो आपका सब कुछ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है, वो लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी क्या है, टेस्टोस्टेरोन लेवल के कम हो जाने से आपको थकावट बहुत महसूस हो सकती है, और लिंग में कड़कपन भी नहीं आता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जा सकता है। तो आपको जिम में काफ़ी थोड़ी मेहनत करनी है रोज़ सुबह उठकर। अगर रोज़ नहीं जा सकते हैं तो वीक में 2-3 दिन तो जिम जाएं और अपने आप को फिट कर लें बिल्कुल। फिर आप समझो, वाइफ को क्या है, सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं। आपकी प्रेमिका को सरप्राइजेस बहुत पसंद होते हैं। मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसे आप करके देखिएगा, आपकी पत्नी दौड़ी आएंगी आपकी तरफ, आपके गले लग जाएगी। आपकी प्रेमिका जो है आपके बिना रह नहीं पाएगी, आपकी दीवानी बन जाएगी। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। जैसे आप ऑफिस में हैं, कोई है नहीं, आपका रूम लॉक कर दिया आपने, अब वहाँ पे अपनी शर्ट उतार कर और कुछ ऐसा सेक्सुअल कंटेंट बनाइए, कुछ बोलते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए। आजकल तो स्मार्टफोन सभी के पास हैं, ऐसा एक वीडियो बनाइए, आप अपनी प्रेमिका को या वाइफ को भेजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिए, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गिफ्ट्स ज़रूर, आप पहले गिफ्ट दिया करते थे अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, बहुत महंगे गिफ्ट नहीं। आप जा रहे हैं तो किसी दिन बेनी ले गए आप बालों में लगाने की वाइफ के लिए, ये भूल जाते हैं यार। आप अपनी प्रेमिका को थोड़े फ्लावर्स दे दिया आपने, ऐसी कुछ चीज़ें आप देंगे तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इससे। अगर ये टिप आप ध्यान रखते हैं कि गिफ्ट्स एंड फ्लावर्स रियली मेक अ वुमेन वेरी हैप्पी, तो आपको ये याद रखना है। और क्या है, अब तो आप सलमान खान बन गए, बॉडी भी आपने फिट कर दी, बाल भी निकाल दिए। अब क्या है, घर पर आप ट्राई करिए कि जहाँ भी आपकी वाइफ है, जो आप नहा के निकलें तो थोड़े समय तक आप अपनी, अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ वाकई प्रॉब्लम में फंस गई है, अगर ठीक से नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स जा रही है, तो जैसे आप अपनी, सलमान खान तो आप बन ही गए मेरे टिप पर, बॉडी बिल्डिंग भी आपने कर दी है, तो जानबूझ करके नहाने के बाद आप शर्ट को न पहनिए थोड़े दिन, थोड़ी दिन नहीं थोड़ी देर, और वाइफ के आसपास मंडराते रहिए। हो सकता है कि वाइफ वापस अट्रैक्टेड हो जाए। गर्लफ्रेंड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं यही चीज़। तो ये सारी टिप्स मैंने आपको बताई, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। आपके मुंह से स्मेल बिल्कुल आना नहीं चाहिए, आपके शरीर पर बाल दिखने नहीं चाहिए,
और आपको शार ज़रूर लेना चाहिए। ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे, फिर आप अगर कैसानोवा बन जाते हैं तो मुझे दोष मत दीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, गाइस एंड बॉयज़ एंड हस्बैंड्स, तैयार हो जाइए वेंचर आउट करने के लिए। मेरे टिप्स आप फॉलो करिए और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाइए और अपनी प्रेमिका को दूसरे लड़कों की तरफ आकर्षित होने से रोकिए। ओके, तो अगर जो टिप्स मैंने इस वीडियो में आपसे प्रैक्टिकल टिप्स जो शेयर किए हैं, अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों, ऐसे कुछ रिलेटिव्स हों जिन्हें इन टिप्स की ज़रूरत हो, तो मैं पूरी परमिशन आपको दे रहा हूँ। मेरे वीडियो को आप उन तक पहुँचा सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऐसे ही ज्वलंत टॉपिक पर आपसे बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।